2024 में महाराष्ट्र पुणे के अंदर एक रियल एस्टेट कारोबारी का लड़का जो कि एक पोर्शे गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से चलाता हुआ सड़क पर दो व्यक्तियों को टक्कर मार देता है और मौके पर ही दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को अंडर एज बताकर, जो कि 17 साल का बताया गया, केवल एक 400 पन्नों का एसे लिखकर और ट्रैफिक पुलिस में 15 दिन की मदद के लिए सेवा देने के बाद उसको छोड़ने का निर्णय लिया गया। हालांकि बाद में जब मुद्दा बढ़ा तो उसके पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये घटना मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसका सीधा रिलेवेंस भारत में मोटर गाड़ी अधिनियम से है। तो आज हम सब कुछ जान जाएंगे कि अंडर एज व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता है या फिर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चलाता है, उस पर क्या जुर्माना है, कोई व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, रश ड्राइविंग करता है, क्या प्रावधान है। तो दोस्त ये वीडियो लास्ट तक देखना, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेंगे। यूपीएससी 2026 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, पूरी वीडियो देखना। तो 1 जुलाई 1989 को ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो उस समय तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था, लेकिन अगर पूछे तो अभी पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। तो इसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था। और कब से? 1 सितंबर 2019। ये डेट भी आप याद रख लेंगे। दोस्तों इस एक्ट का पर्पज क्या होता है? तो सबसे मेन अगर बात करें रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रेगुलेशन, कि भाई रोड पर चलना है तो ट्रैफिक रेगुलेशन उनको ठीक से फॉलो करे रूल्स को, और व्हीकल है तो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास है तो ही वो व्हीकल चला सकता है, और एक्सीडेंट कंपनसेशन, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो कंपनसेशन मिले। तो ये मेन पर्पज होता है मोटर व्हीकल एक्ट का। अब इसके अंदर जो यूपीएसआई में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या टॉपिक्स है उन पर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो बनते हैं। जैसे ड्रंक एंड ड्राइव का क्वेश्चन आ सकता है, लाइसेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इंश्योरेंस वाले आ सकते हैं डेफिनेटली, हेलमेट वाले आ सकते हैं, पुलिस की पावर, ये सब पहले भी आए हैं। और कुछ सेक्शंस या फिर पेनल्टी को डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। तो ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं तो फिर भी आ सकते हैं दोस्त। जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं दोस्त उनकी बात करते हैं। धाराएं जैसे परिभाषाओं की बात करें वो सेक्शन 2 के अंदर आती है। सबसे पहले सेक्शन 2 के अंदर आता है रूपांतरित या अडेप्टेड व्हीकल। ये क्या होता है? जो डिसेबल पर्सन होता है, अपाहिज व्यक्ति, तो उसके लिए डिजाइन किया गया या परिवर्तित किया गया वाहन को रूपांतरित वाहन बोला गया है। और ये सेक्शन 2 में आता है, 2 के 1 के अंदर आता है। और सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 और उसके ए के अंतर्गत आता है एग्रीगेटर की परिभाषा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से संभावित है क्वेश्चन बन जाए। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें एक तरह का मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। जैसे हम कहते हैं डिजिटल इंटरमीडिएटरी, यानी कि जैसे आप रैपिडो देखते हैं या फिर ओला उबर रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो यात्री है वो सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 और उस खंड ए के अंदर जो है एग्रीगेटर की परिभाषा आती है। इसमें रैपिडो, ओला, उबर इस तरह का मार्केट प्लेस आता है जिसमें यात्री अपनी राइड बुक करके या फिर अपनी यात्रा बुक करके यात्रा करता है। तो ये समूह की परिभाषा है। दूसरा सेक्शन 2 के 4 के अंतर्गत आता है आरसी प्रमाण पत्र। जो व्हीकल होता है उसके प्रमाण पत्र जो होगा वो आरसी की परिभाषा अगर बात करेंगे वो सेक्शन 2 के 4 के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर हम नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करें, हम आरसी की बात करें केवल। सेक्शन 2 का 5 इसके अंदर कंडक्टर की परिभाषा आती है। और 2 के 6 के अंतर्गत कंडक्टर का लाइसेंस जो होता है, भाई कौन व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, सेवा कर सकता है, इसके जैसे कुछ काम होते हैं। भाई जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो हो, बस के अंदर जो किराया है वो सभी से लिया जाए, जो भी जनरल काम होते हैं वो। और ये किसको अनुमति होती है? ये 2 के 6 में बताया गया है। कॉमर्शियल व्हीकल जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये इसकी परिभाषा है वो सेक्शन 2 के 7 के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखिएगा। सेक्शन 2 का 9 जो है इसके अंदर ड्राइवर की परिभाषा है दोस्त। ये कि भाई कौन व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है, ये सब सेक्शन 2 के 9 में आता है। फिर 2 के 9 और 1 में ड्राइविंग रिफ्रेशिंग कोर्स होता है। जैसे मान लीजिए हरियाणा राज्य का उदाहरण देता हूँ, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो पहले 2 महीने का कोर्स होता है, सीखना पड़ता है। तो वो किस सेक्शन में है? वो धारा 2 के 9A में है। और सेक्शन 2 का 10 में क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होगा, कैसे किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने के जो प्रमाण पत्र होता है उसकी परिभाषा। और अगर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ये 2 के 19 में है। और इसकी ये जो वैलिडिटी है वो 6 माह है। 6 माह के अंतर्गत ये आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा आपको पक्का बनवाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 2 का 12, सेक्शन 2 का 12A है ये। इसके अंतर्गत क्या है भाई? सेक्शन 2 का 12A ये गोल्डन आवर की परिभाषा देता है। एक्सीडेंट के 1 घंटे की अवधि होती है, इसमें
जो घायल व्यक्ति है उसको जान बचाने के लिए ये एक ऐसा समय माना जाता है जो बहुत ही क्रुशियल होता है। तो स्वर्णिम आवर की परिभाषा है 2 के 1 में। फिर उसके बाद आता है, इसी के थोड़ा बता देता हूँ कि सेक्शन 134 जो है, ये एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मान लीजिए चोट लग गई या उसको कुछ क्षति हुई है, तो उस कंडीशन में ये ड्राइवर का दायित्व होता है कि भाई उसका कर्तव्य है कि आपको उस व्यक्ति को किसी मेडिकल के लिए जो सहायता हो सकती है वो करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से मोरल ड्यूटी तो है ही, ये लीगल ड्यूटी भी बनती है। सेक्शन 134 है, ये खासकर याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और परिभाषाएं जैसे कि सेक्शन 2 का 16 है, तो इसके अंतर्गत हैवी गुड्स व्हीकल है, इसकी परिभाषा है। 2 का 17 है, तो इसके अंतर्गत है भाई जो भारी मोटर वाहन है, भारी मोटर वाहन उसके सेक्शन 2 के 17 में आता है। और धारा 2 के 21 में है हल्का मोटर वाहन, जिसकी वजन जो क्षमता है वो मैक्सिमम 7.5 टन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हैवी गुड्स व्हीकल है, यानी जो भाड़ा करते हैं और सामान ढोते हैं, तो वो व्हीकल के बारे में 216 में है। और यात्री अगर व्हीकल है, बड़ा व्हीकल जैसे बस वगैरह, और तो उसके लिए 217। और हल्का मोटर वाहन ये उस तरीके से समझ लीजिए जैसे आपकी ये टुक टुक सेवा चलती है, ये आ जाती है। और सेक्शन 2 का 22 जो है, इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी की परिभाषा दी गई है। इसमें एक कंडीशन याद रखेंगे कि 6 से 12 व्यक्ति होते हैं ड्राइवर को छोड़कर इसमें, यानी कि 6 से 12 व्यक्ति इसके अंतर्गत होते हैं बड़ी टैक्सी में। और अगर हम बात करें सेक्शन 2 के 25 में, सेक्शन 2 के 25 में कैब आती है। जैसे आप उसमें सवारी कर पूछे कितने व्यक्ति होते हैं, तो एक ड्राइवर होता है और 6 सवारी, तो कुल मिलाकर के 7। तो ये परिभाषा में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई फटाफट से कुछ और परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे अगर पर्सनल कार की परिभाषा पूछेगा तो सेक्शन 2 के 26 में आता है। जो पर्सनल कार है सेक्शन धारा 2 के 26 में आता है। और इसमें 5 सीटर कार की बात करते हैं, ड्राइवर को छोड़ करके 4 सवारी, तो 5 सीटर होती है। और 2 का धारा 27 दुपहिया वाहन की आती है। और 3 पहिया के लिए 2 का 28 जो है ये धारा याद रखनी है। मोटरसाइकिल सेक्शन 2 का उपखंड है 27। 3 पहिया वाहन उसमें सेक्शन 2 उपखंड है 28। और बस की अगर बात करें ये 2 का 29 में आता है। इसमें पैसेंजर, तो हमने अभी ये वाला पेज डिस्कस किया है, एक पेज, अभी दूसरा पेज डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। दोस्त यूपीएसआई के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है जो महत्वपूर्ण धाराएं और जुर्माना, वो बहुत ही आसान सा चार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कहता क्या है दोस्त, अगर कोई व्यक्ति बिना डीएल के वाहन चलाता है तो उसकी जो सेक्शन है वो 3 में आता है, और उसका जो जुर्माना है वो 181 में आता है। और इसके लिए जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये है, या फिर 3 माह की जेल है, या फिर दोनों लगा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पब्लिक प्लेस पर वाहन चला रहा है और वो डीएल नहीं रखता, तो उस कंडीशन में ओनर भी गुनहगार होता है। और उस पर धारा 5 के तहत 5 और उसका जो जुर्माना है वो 180, धारा 5/180 में चालान बनाया जाता है। और कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि गाड़ी भी जी-सीज हो सकती है, तो वो मोटर व्हीकल की जो धारा 207 है उसके अंतर्गत इंपाउंड की जा सकती है। अच्छा, एज लिमिट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आए हैं। ये धारा 4/181 में आता है, यानी कि 4 में एज लिमिट दी गई है और 181 में उसका जुर्माना या पनिशमेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि 16 साल से कम आयु का है, यानी एक तरीके से माइनर है या अंडर एज है, और वो बिना गियर वाली दुपहिया व्हीकल जो कि 50 सीसी या उससे कम का है उसको चला रहा है, तो अलाउड है। लेकिन उससे ज़्यादा होने पर वो व्हीकल चला रहा है जो कि 50 सीसी से ज़्यादा का है, तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 के तहत गाड़ी के मालिक पर धारा 5/180 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 5/180 का चालान बनता है। यानी कोई भी मालिक जो है वो अपनी गाड़ी किसी दूसरे को ऐसे नहीं देगा। वाली बाइक, कौन सी बाइक? गियर वाली, और उसकी उम्र 18 साल है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए
व्यक्ति की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 20 साल होनी चाहिए। तो 20 साल और उसके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर कि कोई नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करते हैं तो उस चलाने के लिए आयु सीमा 20 साल से 50 साल तक हो सकती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई भाई। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कुछ शर्तें हैं दोस्त, वो ध्यान रखना है। ये धारा 7 में आते हैं और इसमें क्या है, कॉमर्शियल व्हीकल को चलाने के लिए 1 साल तक का चाहिए कि भाई वो व्यक्ति एटलीस्ट 1 साल जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है। अगर कोई व्यक्ति है और डीएल लेना चाहता है और अधिकारी उसको डीएल नहीं देता तो ये धारा 9 में आता है। कौन सी में आता है, 9 में आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, कोई भी मान लीजिए आदतन शराबी व्यक्ति को या फिर जो कोई ड्रग्स का एडिक्ट है उसको लाइसेंस देने से मना कर सकता है। किसी अधिकारी ने लाइसेंस रिवोक कर दिया है तो उस कंडीशन ना गया है। और अगर ऐसी कंडीशन में मना कर दिया है अधिकारी ने तो 30 दिन के अपील कर सकता है। अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर स्पीडिंग। जब रोड पर गति सीमा तय हो और उसके अगेंस्ट में गाड़ी चलाई जाए, या तो मान लीजिए जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम है तो मिनिमम 60 चलानी पड़ेगी, और अगर मैक्सिमम मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपने 95 में चलाई या 90 से ज्यादा चलाई तो उसमें आपका चालान बनेगा। तो जुर्माना जो होता है वो 1000 से 5000 तक का हो सकता है जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उन पर। और अगर ये ऑफेंस रिपीट करता है तो उस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। दोस्त ध्यान रखने वाली बात है। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 1000 से 5000 लाइट मोटर व्हीकल के लिए, और दोहराने पर वो डीएल तक रद्द कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रश ड्राइविंग करता है, रश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या होती है, मान लीजिए जिग जैग मोशन में चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, और मतलब बिना कुछ देखे दौड़ा रहा है गाड़ी को, तो ये एक तरह का संज्ञेय अपराध है, यानी कॉन्ग्लुजिवेंस ऑफेंस है। तो इसमें क्या होता है कि बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, और इसका सेक्शन भी यही होता है जुर्माना का 183। तो अब बात आती है ड्रिंक एंड ड्राइव में धारा 185 के तहत जुर्माना है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर 10,000 रुपये का फाइन या 6 माह की जेल का प्रावधान है। सेक्शन 185 में है। तो अभी हमने बात की 183 में ओवर स्पीडिंग और आपका रश ड्राइविंग आ जाती है, और 181 में अभी हमने एज लिमिट का पढ़ा था, डीएल न होना एज लिमिट 181, ड्राइविंग लाइसेंस नया होना एज लिमिट 181, ओवर स्पीडिंग 183, 112/183 रश ड्राइविंग के लिए भी यही है, और ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 185 धारा के तहत जुर्माना है। कितना, 10,000 से लेकर के 6 माह की जेल तक का है। और अगर ये दोबारा से दारू पी करके चलाता है, मतलब शराब पी करके, तो उस कंडीशन में 15,000 का जुर्माना और साथ में 2 साल की जेल। इसमें यह वाली कंडीशन नहीं, 2 साल की जेल इंक्लूड है। जो पुलिस होती है वो ब्रीथ एनालाइजर के द्वारा टेस्ट करती है, तो उसमें जो लिमिट है वो 30 ml पर 100 ml ब्लड पर निर्धारित की गई है। अब आता है हेलमेट। तो हेलमेट ये चलाने वाला और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए आवश्यक होता है, और इसकी जो धारा है वो 189/194D है। तो 194 काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। सारी धारा एक साथ बता दूंगा इसकी, देखिए ध्यान रखिए। हेलमेट पहनना आवश्यक है दोनों के लिए। 129 में हेलमेट की आवश्यकता, और 194 में न पहनने पर उसका दंड है। दंड कितना है, पनिशमेंट में 1000 रुपये या लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर 3 माह की जेल भी हो सकती है यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है। अगर कोई व्यक्ति बाइक पर ट्रिपल राइडिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें धारा 194 का ही सी है, ये 1000 रुपये का फाइन बनता है। सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता और खासकर फ्रंट पे तो मैंडेटरी है, तो 194 का बी है, इसमें 1000 रुपये का फाइन बन सकता है। और आज के टाइम पे 2019 के बाद चाइल्ड सेफ्टी भी मैंडेटरी कर दी गई, यानी चाइल्ड अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए सीट वगैरह होनी चाहिए। और दूसरा आता है ओवरलोडिंग। तो अगर पैसेंजर व्हीकल है और ओवरलोडिंग करता है तो 194A में उस पर फाइन लगता है, और कितना फाइन होता है, 1000 रुपये पर एक्स्ट्रा पैसेंजर के उस पर फाइन लगेगा। अगर ये व्हीकल
कॉमर्शियल हो, मतलब गुड्स व्हीकल हो, तो उसमें क्या फाइन होता है मैं आपको बताऊं। तो अगर कोई गुड्स व्हीकल ओवरलोडिंग करता है वो 194 में 20,000 का जुर्माना और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा टन के हिसाब से पे करना होता है। 194 में ही आपातकालीन वे गाड़ी को रास्ता ना देना आता है, या 194 ई में, और इसमें जुर्माना 10,000 रुपये रखा गया है, या फिर इसमें 6 माह की जेल रखा गया है। तो ये मैंने 194 धारा 194 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे क्लोजेज यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको एक बार देख लीजिए एक साथ। तो कुछ और इंपॉर्टेंट धारा है, इनको देखिए दोस्त। जैसे गाड़ी चलाते हुए कोई मोबाइल यूज करता है तो उसकी जो जुर्माना होता है वो 184 में, सेक्शन 184 में बनता है, और कितना 5,000 रुपये जुर्माना उसका होता है, मतलब गाड़ी पर बात करते हुए चलना। और अगर कोई रेड लाइट जंप कर जाता है तो वो 184 है और उसमें भी 5,000 रुपये जुर्माना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल यानी वाहन का पंजीकरण आवश्यक होता है, ये धारा 39 कहती है। और अगर उसका पंजीकरण नहीं है तो 192 में उसका चालान बनता है, और कितना 5,000 रुपये। मान लीजिए कोई व्हीकल नया खरीदा हो और उसके लिए 1 महीने के समय तक आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और अगर वो भी नहीं होता, किसी व्यक्ति के पास कोई वाहन है और कोई भी किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो व्यक्ति 192 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना होगा, और साथ में 207 में वो वाहन सीज भी हो सकता है अगर कोई उसका लीगल प्रूफ नहीं है। आपको आरसी, जो आरसी है दोस्त वो दो भी बताया था आपको, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र है, ये आरसी की परिभाषा है 2 के 4 में। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ये 39 में आरसी 2 के 4 कि भाई एक पत्र होगा, सेक्शन 2 यानी धारा। और अगर वाहन के पंजीकरण है पूछा जाए तो कितना है, 5,000 रुपये है। इंश्योरेंस, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंश्योरेंस जो होता है वो 140/196 होता है, इस पर 2,000 रुपये का फाइन है, और रिपीट करने पर 4,000, मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है दोस्त। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये मैंडेटरी है, मतलब बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। सेक्शन बात करें तो 140/196, फाइन कितना 2,000, और मतलब ऑफेंस रिपीट होता है तो उस कंडीशन में 4,000 का फाइन। किसी के पास 2,000 रुपये, और अगर बार बार वो ऐसे पकड़ा जाता है तो उस पर 4,000 रुपये का फाइन। तो ओवरलोडिंग आपको 194 धारा पे इस पर दंड होता है। बहुत ही ज्यादा पीयूसी सर्टिफिकेट आज के टाइम पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो 15/190 में आता है। 190 कितना दंड है, 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना होता है, और फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी डीजल पेट्रोल हो सकती है। ये हर हाल में होना ही चाहिए, 10,000 से 20,000 का पोल्यूशन। हिट एंड रन की स्थिति में मदद न करने पर 134/187 में 5,000 का दंड और 1 साल की जेल हो सकती है। दोस्त ये हिट एंड रन है, इसमें धारा 134 के तहत ये ड्राइवर की मोरल ड्यूटी है कि मतलब एक तरीके वो घायल व्यक्ति की अस्पताल में पहुंचाए, मदद करे, और अगर ऐसा नहीं करता तो उस कंडीशन में 5,000 रुपये का जुर्माना तक की से जेल। और इसका धारा जो है वो 134/187 है। तो ये बीएनएस की धारा 106 में भी इंपोर्टेंट है। बीएनएस की धारा 106 के सब सेक्शन 2 में है। अगर मान लीजिए हो गई तो उस जो है जो रुपए तक का हो सकता है, 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये विषय बन गया था तो इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं और वो उसको अस्पताल में, तो यहाँ पर जो जेल का प्रावधान है वो 10 से घट करके की धारा 102 में आता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु में जो जुर्माना
7 लाख रुपए तक का हो सकता है, जेल हो सकती है। और इस कंडीशन में अगर जो ड्राइवर है वो भागता नहीं, मदद करता है यानी कि उसको अस्पताल पहुंचाने में, तो वहां पर सजा जो है वो घटकर 5 वर्ष और जुर्माना ये 5 लाख तक हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है भाई अटेंडेंस से। भाई अनऑथराइज रेसिंग, रेस लगाते हैं ना, तो गाड़ी दौड़ाते हैं, तो धारा 189 में आता है और इसमें 5,000 रुपए का दंड है और 3 माह की जेल हो सकती है। रिपीट करेंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है भाई। दोस्त मैं ये सारा 4 पेज है, ये 4 के 4 पेज आपको अभी स्क्रीनशॉट के रूप में दे दूंगा, तो वो आप बाद में देख लेना। पुलिस की पावर क्या होती है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पुलिस की पावर जो है, ये धारा 206 के अंतर्गत पुलिस जो है दस्तावेज चेक कर सकती है। इस शक्ति पुलिस को है धारा 206 में, ध्यान रखेंगे। और सेक्शन 207 के अंतर्गत जो है वो पुलिस ऐसे वाहन को इंपाउंड कर सकते हैं जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे डीएल नहीं है, आरसी नहीं है, मतलब किसी प्रकार कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो वाहन को सीज भी कर सकती है। और ये शक्ति पुलिस को 207 सेक्शन के अंतर्गत मिलती है। और सेक्शन 208 में मामलों का निपटारा होता है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई दुर्घटना के बाद जो क्लेम होता है उसका जो निस्तारण है या फिर निवारण के लिए एक बॉडी बनाई गई है, MACT, मोटर एक्सीडेंट घटना। इसका कंपनी या जो ऐसे मामले हैं उनका निपटारा हो सके, तो कंपनसेशन के लिए धारा अगर पूछे आपसे तो वो 163 में आता है। मोटर व्हीकल की 163 धारा कंपनसेशन को बताती है। और इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल होती है, मतलब जब कभी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो इंश्योरेंस की राशि है वो कौन पे करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। कंपनसेशन एक्सीडेंट फंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन एक्सीडेंट फंड, ये 1 अप्रैल 2022 को इसका गठन किया गया। इस फंड से क्या होता है, मान लीजिए हिट एंड रन में कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई या कोई बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया, उस कंडीशन पर उसको तुरंत मुआवजा, जिसने एक्सीडेंट किया वो पकड़ा नहीं गया तो तुरंत मुआवजा देने के लिए 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है, और गंभीर व्यक्ति को जो है उसको 50,000 रुपए तक का, ये इस फंड से दिया जाता है। ये केंद्र सरकार के अंडर कंट्रोल में रहता है। और एक और निकाय है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रीय रोड सेफ्टी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। इसका गठन सितंबर 2021 में किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब यहाँ वैधानिक निकाय है और इसमें 3 से लेकर 7 सदस्य तक होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, मान लीजिए भाई सड़क का डिजाइन तैयार करना है, कोई इसमें क्या क्या किस तरीके के कितने बालू, कितना कंक्रीट और कितना मटेरियल लगना है, तो वो सब तय करना, वाहन के मानक तय करना, भाई एयर बैग कितने होंगे, कैसे होंगे, ABS सिस्टम कैसा होगा, टायर के मानक क्या होंगे, ये कौन तय करता है अगर पूछे, इस सड़क सुरक्षा बोर्ड तय करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि टायर मानक, वाहन सुरक्षा मानक जैसे एयरबस, ABS या सड़क डिजाइन मानक, ये कौन बनाता है, टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट मानक कौन तय करता है, तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड तय करता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। 119 यातायात चिन्ह का पालन करना। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट धारा है 199/A, धारा 199A। देखो जैसे अभी हमने एक धारा देखी थी, धारा 4/181, इसमें हमने एज लिमिट का देखा था कि कौन व्यक्ति कितनी सीसी की व्हीकल चला सकता है और क्या प्रावधान है, क्या जुर्माना है, यानी 4/181 था। अब ये थोड़ा और ध्यान देखिए, जैसे 199/A क्या कहता है, यदि कोई माइनर है और वो कोई एक्सीडेंट कर देता है, उसके द्वारा कोई अपराध बन जाता है, तो उस कंडीशन में वो 25 वर्ष तक, ये ध्यान रखना है, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। 199 कहता है कि उसको 25 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। और जो ओनर है उसको 3 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। ये धारा 199 है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये कहती है कि अगर माइनर अपराध करता है तो उसके लिए 25 साल तक कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
और ओनर को 3 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना होगा। और जो हम बात कर रहे थे धारा 4/181, ये कहता है कि कौन व्यक्ति कितने सीसी का व्हीकल चला सकता है और उसमें उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता है माइनर की कैटेगरी में। तो ये ध्यान रखना है। सीज कर सकती है 207, ये धारा 202 है। पुलिस वाहन को सीज कर सकती है 207 में, और 202 में गिरफ्तार भी कर सकती है। जैसे अल्कोहल टेस्ट है, तो अल्कोहल टेस्ट करने की शक्ति जो है वो पुलिस को दी गई है, वो धारा 203 में आती है। और एक और ये ध्यान रखें, सेक्शन 194F है, इसमें मान लीजिए कोई ऐसा जोन है जहां पर हॉर्न बजाना मना है और वहां पर हॉर्न बजाना पकड़ा जाता है, तो उसमें 10,000 रुपए का जुर्माना है। भाई ध्यान रखेंगे ये चीज। ये अभी डिस्कस किया पहला पेज, ये हमने दूसरा पेज डिस्कस किया। यहाँ पर तीसरा पेज है इंपोर्टेंट धाराओं का, और ये चौथा पेज है। ये कुछ इंपोर्टेंट धाराएं हैं।